श्री शिवाय दोस्तों। 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने का सोमवार जन्माष्टमी तिथि रही है दोस्तों। यह जो सोमवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 26 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के सोमवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये भाद्रपद महीने के सोमवार अष्टमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा दोस्तों, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की तो ये सोने पे वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो,
तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इस पूरे वीडियो में हम आपको मंत्र 2 महा उपाय के बारे में बताएंगे, जो कि आप भाद्रपद में 26 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि दिन करना है। देखो, सोमवार अष्टमी तिथि का दिन क्यों भगवान सूर्य को समर्पित होता है। सोमवार का दिन और सूर्य देव जो है वो तेज का प्रतीक माना जाता है, तो अगर जीवन में ऊर्जा है तो ही आपकी कार्य सिद्ध होंगे। समझ रहे हो ना? जैसे कि हम कहानी पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी बोलने में तेज होगा, तो सामने वाला आपको ले लगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से अगर आपके जीवन में तेज होगा तो आप किसी से भी बात करेंगे ना, तो वो आपके मोहित हो जाएगा। इसीलिए सोमवार का दिन होता है, तो इसीलिए आप सोमवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो के मध्य से जो 2 उपाय बताएंगे, पहले जो उपाय होगा मंत्र एक दीपक से करना है। बहुत ही प्यार उपाय है, हर घर में ही उपाय होना चाहिए, क्योंकि इतना गजब का उपाय जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय माना जाता है। और दूसरा जो उपाय होगा वह गुड़ से, चावल से और एक हरे मूंग के डैन से, तीनों चीज एक एक चीज लेनी है और आपके जीवन जो भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो, पहले उपाय में आपको 2 लौंग के जोड़े लेना है। स्क्रीन पर आपको 2 लौंग के जोड़े दिखे रहे होंगे। फूल वाले होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है लाल चंदन। अब देखो, घिसा हुआ लाल चंदन आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो लाल चंदन आता है वो ले सकते हैं। देखो, लाल चंदन का प्रतीक है, जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है लाल चंदन। अब लाल चंदन के साथ में आपको एक जल का पत्र लेना है, तांबे के पत्र के अंदर ही जल्द ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में, और साथ में लेना है एक गोल बाटी का दीपक। गोल बाटी का दीपक जो होगा वो घी वाला ही दीपक होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, भगवान शिवा के मंदिर में जाना। इस उपाय को यहां पर समझना, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की जो चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको गोल बाती का ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है। समझ रहे हो? जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे वैसे ही चौखट पर आपको ये गोल भाटी का दीपक सीधे तरफ, आपका जो सीधा तरफ होगा ना, सीधा हाथ, सीधे हाथ तरफ आपको चौखट पर ये दीपक आपको प्रचलित कर देना है। आगे आपको बात समझ में। अब उसके बाद आप दीपक जैसे प्रचलित करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। देखो, दीपक आप आटे का भी ले और माटी का भी ले सकते हैं। आर्टिकल ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरना और उसका दीपक बनाना। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, श्री शिवाय नमस्ते भगवान शिवा के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कर रहा हूं। आधा लोटा जल ही अर्पित करना, पूरा लोटा जल अर्पित नहीं करना है।
आधा लोटा जल आपने अर्पित कर दिया। अब आपके पास से 2 लौंग, ये 2 लौंग आपका नाम बोलना है, आपकी गोत्र बोलनी है और आपके घर में परेशानियां हैं या आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो आपको बोलना है। और ये 2 लौंग जो है वो आपको रखना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। और उसका 2 लौंग जैसे ही चढ़ाओगे ना, वैसे ही अपने हाथ भी रखना, अपना सीधा हाथ रखना और आपकी परेशानियां हो वापस से बोलना और महादेव से प्रार्थना करना कि मेरी ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाए। देखो परेशानियां हमने आपको बताई हैं, धन संबंधी भी हो, शक्ति है, घर में क्लेश भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में मान नहीं लगता बच्चों का तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है, घर में आर्थिक समस्या है तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, रोग की स्थिति बनी हुई है तो वो भी परेशानी हो, शक्ति है। तो ये परेशानियां हमारी दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है और उसका जो 2 लौंग भगवान के शिवलिंग पर आपने अर्पित करी थी वो लौंग आपको उठा लेना है। समझ में ए रही है, वो लौंग वापस से उठाना है और जो आधा लोटा जल आपका बचा हुआ है ना, उन आधे लौट जल के अंदर आपको ये दोनों लौंग डाल देनी है और साथ में जो लाल चंद्र आप लेकर के आए थे ना, वो लाल चंदन भी आपको इसके अंदर, जल के पत्र के अंदर आधा लोटा जल बचा हुआ है, इस आधे लौट जल के अंदर ये आपको लाल चंदन डाल देनी है, यानी कि तांबे के पत्र के अंदर आधा लौटा चल रह गया, उसके अंदर 2 लोगों आपने दी जो कि भगवान शिवा को चढ़ाने के बाद आपने उठाई थी और उसके बाद उसके अंदर आपने लाल चंदन डाल दिया। अब इस आधे लूट जल को आपको ले जाना है, भगवान शिवा के मंदिर से बाहर निकालना और बेलपत्र का पेड़ जहां कहानी भी हो वहां पर आपको जाना है। देखो घर में है तो घर पर जाइए, अगर मंदिर में बाहर की साइड है बिलो वृक्ष का पेड़ तो वहां पर चल जाइए और उसके बाद आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके अगर आपका नाम और गोत्र वापस से बोलना और जो आपने परेशानी बोली थी कि मेरी यह परेशानी है महादेव ये दूर कर दो, वही परेशानी जो भगवान शिवा के मंदिर में बोली थी ना, वो ही परेशानी आपको अब वापस से बोलनी है वृक्ष की जड़ के वहां पर और ये पूरा पत्र जो है आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर जब करते हुए देखिए, बस इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी परेशानी होगी वो निश्चित ही महादेव दूर कर देंगे। देखो अब हम बात करते हैं दूसरों की। ये भी आपको 26 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का सोमवार अष्टमी तिथि दिन करना है। देखो ये उपाय बहुत ज्यादा खास है। ये उपाय इसलिए खास है क्योंकि इस उपाय में एक तो तेज की वृद्धि होगी, तेज की वृद्धि यानी कि जीवन से अंधकार दूर होता है। देखिए इसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा चाहिए, गुड़ का टुकड़ा जो है वो तेज की वृद्धि करता है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज है चावल, एक चावल का दाना, ये चावल का दाना आपके जीवन में शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है। तीसरी चीज होगी हर मूंग का दाना, हमेशा बुध ग्रह को प्रश्न करने के लिए होता है और बुध ग्रह अगर हम जैसे कि हरे मूंग का उपाय करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है, तो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्त होती है, तो हर मूंगा आपको लेना है। ये 3 सामग्री, एक एक टुकड़ा लेना, एक टुकड़ा गुड्डा ले लेना, एक चावल का लेना दाना और एक हर मूंग का ले लेना। सबूत दाना होना चाहिए था, खंडित नहीं होना चाहिए और साथ में आपको लेना है तांबे के पत्र के अंदर। चल अब देखो घर से ही आपको एक कम करना है। आप क्या करना, भगवान शिवा के मंदिर में जाना है, तांबे के पत्र के अंदर गुड़ डालना, गुड़ को पूरा मिला देना उसमें जल में, उसके अंदर एक चावल का दाना डालना, एक हर मूंग का दाना डालना। अब इस उपाय को समझना, ये उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर के लिए है। देखो विशेष मनोकामना तीनों चीज से ही परिपूर्ण हो जाती है। यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सब आपसे बात करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। ठीक चावल जो होगा वो धन वृद्धि करता है, मां की शांति के लिए है और हर मूंग जो है वो बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है। अब ये जो एक लौटा जल है ये आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमोस्तुतियों का जप हुए तुम रुक के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखो, तुम केशवर महादेव का स्मरण करोगे ना, ये जो उपाय है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मेरे को ईश्वर महादेव का स्मरण करना और ये पूरा जल अर्पित कर देना। यकीन मानिए उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वो सब दूर हो जाएगी। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं, दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी
कुछ ऐसे वस्तु हैं जिसे घर में लाकर के रखा जाता है, घर में लाकर के खाए जाते हैं, घर में लाकर के भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ध्यान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति इसे ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जन्मा की दरिद्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसा भी परेशानी चलो, बुरा समय चलो, सारे को सारे परेशानी को भगवान श्री कृष्णा स्वयं हर लेते हैं। आप भी अगर भगवान श्री कृष्णा को मानते हैं, भगवान श्री कृष्णा के प्रति आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा सदा सहाय जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और इस वीडियो को फायदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि जो जानकारी बताऊंगा, जानकारी समझ में नहीं आते, बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में के लिख लेना। बाद में चल करके यह जानकारी आपको आगे काम आएंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें घर में ला करके रखना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हासिल हो। भगवान श्री कृष्ण को संसार के धन का धन पति कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, परंतु किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, ये अधिकार भगवान श्री विष्णु जी को है और विष्णु जी ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण आज भी अवस्था में आपने देखा होगा, प्यूरी में भगवान श्री कृष्णा के हृदय रखे गए हैं। जो जगन्नाथ पुरी है उसमें भगवान श्री कृष्णा के हृदय रखे गए हैं। भगवान श्री कृष्णा आज भी जागृत अवस्था में है, जागृत रूप में है। और आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंदन वन है, वहां पे भगवान श्री कृष्णा आज भी रास रचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जन्माष्टमी के दिन ये चीज आप जो अपने घर में जरूर लाइए, बिल्कुल ही आपके घर भी धन दौलत से परिपूर्ण बनेंगे। आपके जीवन में चली परेशानी को इस चीज को लाने के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस चीज का अपना महत्व है। इस चीज को लाने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने घर को सादे साफ पानी से धो लेना है। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगा जल से पूरी तरीके से छींटे मार देना है। अपने घर को पवित्र करना है। फिर इस वस्तु को आपको ला करके भगवान श्री कृष्णा को समर्पित करना है। तो आपको लाना क्या है? पहला वस्तु है मित्रों, वो है शहद। जी हाँ, जो शहद है ये भगवान श्री कृष्णा को अत्यंत प्रिय है। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्णा को अत्यंत प्रिय है शहद। तो शहद जो है देवी देवताओं को भोग में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो शहद है ये वास्तु दोष को भी दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्णा को वास्तु का जनक समझा जाता है। जहां पे भगवान श्री कृष्णा के बाल अवस्था रूप का मूर्ति रखा जाए, जिसे हम जो है बाल श्री कृष्णा बोल सकते हैं या फिर एक तरह के छोटा कृष्णा बोल सकते हैं, ये फिर बाल गोपाल बोल सकते हैं। तो जहां पे का मूर्ति हो, इस तरह की मूर्ति को अगर शहद से स्नान करा दिया जाए, ध्यान से सुनिए, इस तरह की मूर्ति को शहद से अगर भगवान को स्नान करा दिया जाए, अभिषेक करा दिया जाए, इस शहद को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं या फिर इस शहादत का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो ये घर के वास्तु दोष को समाप्त करते हैं। अगर व्यक्ति की जीवन में किसी भी तरह के दोष लगा हो, उस दोष का भी भगवान श्री कृष्ण निवारण करते हैं, हल करते हैं। उस तरह के दोष से भगवान श्री कृष्ण उसे बचाते हैं। और जहां पे ये भगवान श्री कृष्ण को शहद से नहलाया जाता हो, वह स्थान, वह घर तीर्थों के समान हो जाते हैं। वह घर पवित्र हो जाते हैं। उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। ये पहला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप जरूर करना, आपके जीवन में चले, परेशानी आपके जीवन में चले, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा वस्तु के बारे में बता रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण को जो दूसरा वस्तु जो है आप चढ़ा सकते हैं। जो वीडियो है ये भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और ये मां सरस्वती के भी जाए तो प्रिय एक तरह के वाद यंत्र है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बीड़ा चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं ये आगे चल करके गुणकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति एक तरह के गिद्ध संगीत के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीड़ा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक्ति के अध्यात्म उन्नति होता है। ऐसे व्यक्ति राजनैतिक बनते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति आगे चलकर के जो कहा जाए संगीत आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मोरपंख। ध्यान से सुनिए, ये जो मोरपंख, अगर कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन मोरपंख अगर आप लाकर के भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोरपंख को बहुत ही पवित्र समझा जाता है।
ये घर में ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा उसे समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्णा अपने मुकुट में स्वयं मोर पंख धारण किए हुए हैं, तो एक काम करना, श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन मोर पंख जरूर खरीद करके लाना, भगवान श्री को समर्पित करना। इस श्री कृष्णा को समर्पित करने के बाद इस मोर पंख को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है, तो ये आपके घर में धन दौलत की बरकत कराएंगे। अगर मोर पंख को सादे पानी से नहला करके अगर इस पानी का छींटा आप घर में मारेंगे, तो आपके घर के जितने भी वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मोर पंख को वास्तु दोष समाप्त करने वाला कहा जाता है। मोर पंख से जिस घर में मोर पंख का छींटा मारा जाए, ये फिर मोर पंख का पानी का जिस घर में छींटा मारा जाए, स्नान कराया जाए, उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। जिस घर में लक्ष्मी आ जाए, जिस घर में भगवान श्री कृष्णा का छोटा सा बाल अवस्था मूर्ति रहे, वह घर बिल्कुल ही अंधन से भर जाता है। चौथी वस्तु बता रहा हूं, जैसे श्री कृष्णा जन्माष्टमी जरूर लाना चाहिए, तो हमारे धर्मशास्त्र में भी बोला जाता है। जो चौथी वस्तु बताऊंगा, इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में भी बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कदम के फूल भगवान श्री कृष्णा को ला करके श्री कृष्णा जन्माष्टमी के दिन समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के ऐसे व्यक्ति के जीवन में चेहरे परेशानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा ने स्वयं कदम के वृक्ष पर बैठ करके बांसुरी बजाए थे, और कदम के वृक्ष ही बहुत ही उत्तम वृक्षा समझा जाता है। चाहते तो भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष में भी बैठकर के बांसुरी बजा सकते थे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कदम वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हासिल है। जो कदम वृक्षा है, ये लोगों के दुख तकलीफ को भी निवारण कर सकते हैं, और ऐसा समझा जाता है कदम वृक्ष पर अगर कोई भी व्यक्ति काम ना बोलते हुए किसी भी बुधवार के दिन अगर आज जो हरा कलर का धागे होते हैं ये बांधा जाए, तो सभी तरह के मनोरथ की पूर्ति होता है। सभी तरह की जो परेशानी बोलते हुए बांधे तो उसका निवारण होता है। तो कृष्ण के दिन आप भी जो है जरूर कदम का फूल लाइए और भगवान श्री कृष्णा को समर्पित कर दीजिए। अंतिम वस्तु के बारे में बता रहा हूं, ये अंतिम वस्तु नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्णा का ही स्वरूप है। तो आप जो है, अगर आपके घर में बाल गोपाल नहीं है, तो आप जो है कृष्णा जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्णा के बाल स्वरूप बाल गोपाल अपने घर में लाकर के जरूर स्थापित करें। जहां पे भगवान श्री कृष्णा के बाल स्वरूप रहते हैं, वहां पे समस्त देवी देवता इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। आप भगवान श्री कृष्णा के जो बड़े स्वरूप आप जो है बैठाते हैं, उनके दर्शन करने के नहीं आते, परंतु अगर आप भगवान श्री कृष्णा के जो छोटे से बाल स्वरूप अपने घर में रहकर के इनका पूजा करते हैं, ये बैठा देते हैं, तो समस्त देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू कर देते हैं। आपको दिखाई नहीं देंगे, सुख स्वरूप में आते हैं। तो ये जो भगवान श्री कृष्णा के जो मूर्ति कहे जाने वाले बाल स्वरूप हैं, ये लाकर के घर में स्थापित करते हैं, तो आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपके जीवन में सारे परेशानी का निवारण होगा। काम करना भगवान श्री कृष्णा के जो छोटे से आप मूर्ति लाएंगे, बाजार से जो गोपाल लाएंगे, इससे डेली के दिन डेली जो है गंगा जल में थोड़ा सा स्नान करा देना, या फिर सादे पानी से स्नान करा देना, और इसके स्नान किए हुए जो पानी है इसके छींटे पूरे घर में मारते, तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति वो समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा, बुरी नजर, बुरी शक्ति समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में लक्ष्मी का बंधन होगा, जिसके कारण लक्ष्मी आना रुक चुकी है। आपके जीवन में धन का भाव हो रहा है, कर्जे का भार बढ़ चुका है, तो भगवान श्री कृष्णा को नहलाएंगे जो पानी ये पीना शुरू कर दीजिए। इस पानी के पूरे घर में छींटा मारिए। आपके घर कुछ दिनों के भीतर में धन वैभव से परिपूर्ण बन जाएंगे, और देखते ही देखते आप अपने घरों के आसपास में रहने वाले जो पड़ोस है, घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उससे ज्यादा धनवान बनना शुरू हो जाएंगे। उससे जल्दी आप जो तरक्की पाना शुरू कर देंगे। तो हमने वीडियो में बताया कि श्री जन्माष्टमी के दिन ये 5 चीज अपने लाकर के घर में जरूर स्थापित करें। 5 में से पांचों चीज नहीं ला पाते तो भी एक चीज ला करके अपने घर में स्थापित करें। इस लक्ष्मी की कृपा हासिल होगा, भगवान श्री कृष्णा की कृपा हासिल होगा, और देखते ही देखते आपके घर जो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाएंगे। आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा सदा सहाय करें जरूर लिखें। तो ये जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। मेरे वीडियो को टाइटल में देख ही चुके हैं कि घर में रखे मूर्ति का प्रतिमा आता है दोस्तों, धन्य धन की वृद्धि आता है, सौभाग्य
हाँ मित्रों, हम सजावट के लिए अपने घर में बहुत सारे मूर्ति रखते हैं, परंतु इनके बारे में हमें पता नहीं होता। सजावट के लिए हम बहुत सारी चीजों को रखते हैं, वस्तुओं को रखते हैं घर में, परंतु दोस्तों, कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जिससे वास्तुशास्त्र में बेहद ही शुभकारी समझा गया। मूर्ति को रखने से घर में धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर में अगर किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा उसका नाश हो जाता है, तो अगर आप भी अपने घर में चाहते हैं कि धन की वृद्धि हो, तो ये मूर्ति अपने घर में रखना शुरू कर दे। इससे घर में वृद्धि होती है। वास्तु से जुड़े जो भी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, घर में हाथी की मूर्ति जरूर रखा करें। अगर चांदी का ठोस बना हुआ जो हाथी का मूर्ति रखते हैं, तो इससे जो है घर में धन की वृद्धि होती है। आपने जरूर देखा होगा, महालक्ष्मी जो प्रतिमा रहती है, उसके सामने में चांदी, उसके सामने जो हाथी होता है, वो धन की वृद्धि दिखाई देते हैं। धन वर्षा करते हुए बटुए के माध्यम से दिखाई देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक समझा जाता है और ज्योतिष और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बेहद ही शुभकारी समझा जाता है। हाथी की मूर्ति हो सके तो पीतल या चांदी की जरूर रखा करें और इसे शयन कक्षा में रखने से धन की वृद्धि होती है। शयन कक्ष में रखने, अगर राहु से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी दोष है, वह दूर हो जाती है। दूसरा है हंस। जी हाँ दोस्तों, जो हंस होता है ना, इसे जोड़े रूप में करना चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है, तो अपने शयन कक्ष में हंस के जोड़े रखने से व्यवहारिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और इसे आर्थिक लाभ ही हासिल होता है, धन की वृद्धि होता है। तीसरा है कछुए की मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ रखने से घर में धन की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के दोस्तों, कछुआ जो होता है भगवान विष्णु का रूप समझा जाता है। जिस स्थान पर कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी का पास भी होती है। जहां पे भगवान, वहां पे मां लक्ष्मी खींचे चले आते हैं। तो धन वृद्धि करने के लिए आप जो है पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना अपने घर में जरूर करें, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कछुआ अंदर की ओर आता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देंगे तो धन वृद्धि होता है। और अगर घर की अब ऐसा रख देते हैं कि बाहर की ओर जाते हो, तो इसे धन की नहीं बल्कि धन की नाज भी हो सकती है। तो कछुआ कैसे रखना है कि घर की अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए, इससे धन की वृद्धि होता है। इसके बाद दोस्तों, चौथे नंबर पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गाय होते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में अति पूजनीय समझा जाता है और वास्तुशास्त्र अनुसार अगर घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखते हैं, तो इसे बेहद ही शुभकारी समझा जाता है, क्योंकि गाय में समस्त तरह के देवी देवता होते हैं। अगर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति को प्रतिदिन स्नान करते हैं, निश्चित रूप से मां लक्ष्मी खींचे चले आती है, धन की वृद्धि होती है, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों, धन से, समृद्धि से एकदम संपन्न बनना चाहते हैं, तो गाय की जरूर मूर्ति रखें और इसे डेली की स्नान करें। भगवान विष्णु की कृपा हासिल होती है, अकृपा हासिल होता है, मां लक्ष्मी की कृपा हासिल होना शुरू हो जाती है और आप हर तरह से धन से संपन्न बन जाएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय को जरूर करें। किस्मत को आजमाने के लिए स्वयं भगवान कृष्णा ने कदम के वृक्ष पर बैठकर के वृक्ष को अति पवित्र वृक्ष समझा जाता है और शास्त्रों के अनुसार इसे देव वृक्ष की तुलना मां गंगा नदी से किया है। जिस तरह देवी गंगा अपने भक्तों का पाप हर लेती है, दुख हर लेती है, दोस्तों ठीक उसी तरह ये वृक्ष अपने शक्ति के प्रभाव से जिसके भी पास में रहता है, उसका दुख दरिद्रता का नामो निशान तक मिटा देता है, उस व्यक्ति को धन वैभव से बना देता है। तो आइए जानते हैं इस वृक्ष से कैसे धन हासिल किया जा सकता है। मित्रों, जानकारी बताने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अनुग्रह है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कीर्तन पूजा के बाद भगवान कृष्ण के भजन और कीर्तन करें, यह भक्ति भाव को और भी प्रगाढ़ करता है। मध्य रात्रि पूजा, रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं। इस समय विशेष पूजा करें और भगवान को झूले में विराजमान कराएं। आरती और प्रसाद वितरण, अंत में भगवान की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। प्रसाद में माखन, मिश्री और पंचामृत का विशेष महत्व है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के टाइम पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर वह यह गलतियां करता है तो उसे माता लक्ष्मी के क्रोध का
यानी कि भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इन गलतियों को भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन न करें। इसलिए माता बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक उन्होंने इस वीडियो को हर एक माता बहन को शरण किया हो तो शायद जरूर कर दें। इसके लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं। इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य तो बनता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है। नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। हम आपसे कोई नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं। इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य तो बनता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है। नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गलतियों से बचना चाहिए। श्री कृष्णा की मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्णा की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। गलत तरीके से करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना स्नान किए बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना चाहिए। बिना स्नान किए बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग करना। जन्माष्टमी दिन पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग करने से भगवान कृष्णा नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। गलत मंत्रों का जाप